कि एक सही कंपनी में मान लेते हैं, सही कंपनी का पैरामीटर मैं मान रहा हूँ, वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को पूरी तरह से पालन कर रही है। ठीक है, एक अच्छी बैकग्राउंड है, प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें, मतलब मार्केट में एक अच्छी छवि है। और उसके पास एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं उस कंपनी में। लेगसी जैसे आपने बोली कि एक लेगसी उस कंपनी की, उस कंपनी में बाकी लोग बढ़ रहे हैं, वो एक बंदा नहीं बढ़ रहा। अब उसको, अब पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा वो क्या उसको कंपनी चेंज करनी चाहिए? नहीं, उसको बिल्कुल, अगर कोई सही कंपनी में है और कंपनी पूरी एथिकल है, उसके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, जेन्युइन कंपनी है, उसके पास सही मॉडल है, सब कुछ ठीक है, तो अगर उसमें ग्रोथ भी हो रही है लोगों की, तो उसे इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि यार मैं अगर नहीं ग्रो कर रहा तो मैं भी तो ग्रो कर सकता हूँ। तो वो थोड़े से छोटे से बदलाव लाके वो वहीं ग्रो कर सकता है। और एक बात मैंने और देखी है सर, जो यहाँ ग्रो नहीं कर रहा वो जब चेंज करके दूसरी जगह जाता है वहाँ भी ग्रो नहीं करता। रेयर केस होगा कोई जो यहाँ भी ग्रो कर गया वहाँ भी ग्रो कर गया, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा जो लोग इस तरह शिफ्ट करते हैं वो पछताते ही हैं। और फिर वो एक कंपनी थोड़ी शिफ्ट करते हैं, फिर वो एक दूसरी तीसरी शिफ्ट करते रहते हैं। अल्टीमेटली फिर वो डायरेक्ट सेलिंग से ही बाहर हो जाते हैं, कोई रेयर ही बचेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके दिमाग में? कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं यार, वो बंदा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था और उसने एक निर्णय ले लिया, वो दूसरी जगह चला गया, फिर उसके बाद में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई हो या बहुत अच्छी हो गई हो? ऐसे बहुत सारे नाम तो सुनने में आते ही रहते हैं, है ना। बहुत सारे नाम हैं जो जिन लोगों ने कंपनी शिफ्ट की है, और उनमें से कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा खुश नहीं मिला 1-2 साल के बाद। तो उनको बाद में पता लगा कि गलती हो गया उनके साथ। वो उस टाइम पे कहते हैं ना, जब इंसान का टाइम ठीक नहीं होता तो बुद्धि पहले ही नहीं ठीक काम करती, तो वो भ्रमित ही हो जाते हैं। और भ्रमित करने वाले कई बार लोग भी होते हैं पीछे, कि बंदा अच्छा था, सब कुछ ठीक था, या तो उसको किसी ने एंटाइस कर लिया, कुछ बड़ा पिक्चर दिखा दी, कुछ ऐसे, यार आप यहाँ भी इतना काम करते हो, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, कितने पैसे कमाते हो, वहाँ तो आप कमाओगे 20 गुना पैसे कमाओगे। एक तो ये हो जाता है। दूसरा फिर कई बार क्या होता है, क्रॉस लाइनिंग एक हमारा कार्डिनल रूल है, तो उसमें कई बार अच्छे लीडर आपस में बात करने लग जाते हैं। नेगेटिव बोलना, नेगेटिव बातें करना, उनके पॉजिटिव रिजल्ट तो कभी आते नहीं। तो ये जनरली कंपनियां शिफ्ट करने वाला काम गलतियां ही होती हैं, मिस्टेक्स ही होती हैं। मैंने मेरे लाइफ में जितने मैंने देखे हैं, तो कोई ऐसा नहीं किसी ने कोई ड्रामेटिक कोई कमाल कर दिया हो, यहाँ से शिफ्ट किया हो एक कंपनी से दूसरी जगह जाके कोई कमाल ही कर दिया हो, मतलब कि वहाँ पे एवरेस्ट ही छू गया हो, ऐसा कुछ नहीं। जितना पहली कंपनी में होगा वहाँ तक पहुँचने में जोर लग जाएगा दोबारा, और ख़राब बहुत हुए हैं। जीरो से शुरू करना पड़ेगा, जीरो का माइनस से करना पड़ेगा, माइनस से करना पड़ेगा। लोग नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है माइंड में, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जितने लोगों को होप दी थी उनको क्या ही बताना दोबारा। तो मुश्किल में ही रहता है ये सब काम। मैं तो ये मानूंगा कि अगर किसी को डायरेक्ट सेलिंग में अचीव करके और लग रहा है कि उसके पास और भी पोटेंशियल है, तो कुछ और करना चाहता है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ कमाल कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चेंज करना कोई बढ़िया डिसीजन नहीं है। एक कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी कोई बढ़िया नहीं रहेगा। राइट। थोड़ा डेप्थ में जाते हैं सर, डीप में जाते हैं, जिसमें आपकी मास्टरी है।